नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चल रही डबल इंजन की सरकार के करतूतों को लेकर नए नए मामले सामने आ रहे हैं। सवाल सिर्फ भारत माला प्रोजेक्ट में घपलेबाजी का नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर, किसानों पर। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार का रवैया है, उसके चलते लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने नए तरह का संकट खड़ा होता जा रहा है। हालत यह है कि एक तरफ किसान अघोषित बिजली कटौती से परेशान है, तो दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अपने नखरे हैं। राजस्व विभाग के करतूत या रिश्वतखोरी ने किसानों की हालत खराब करके रख दी है। लगातार राजस्व के प्रकरण में इजाफा हो रहा है और ना तो बटांकन का काम समय पर हो रहा है, ना ही नामांतरण का, जिसकी वजह से किसान त्रस्त है। तो दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहण को लेकर, विकास के लिए जमीन तो चाहिए सरकार को, और वह जमीन ले भी लेती है, लेकिन मुआवजा को लेकर किसानों के साथ जो संकट है वह हैरान कर देने वाला है। ताजा मामला नया रायपुर में ग्राम चोरिया से पौता के बीच सड़क निर्माण का है। इस सड़क निर्माण के कार्य में गांव के कुछ किसानों की जमीन भी आ रही थी, जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद ही यहां सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन इस सड़क को बने 1 साल से ज्यादा हो गए और अभी तक जिन किसानों की जमीन इस सड़क पर आई है उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला है। ये किसान लगातार लोक निर्माण विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें मुआवजा की जगह सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। नया रायपुर के ग्राम चौड़िया से ग्राम पौता के बीच करीब 4 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हुआ है। कायदे से तो भूमि अधिग्रहण के पहले किसानों को मुआवजा मिल जाना था, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अफसरों के भरोसे किसानों ने जमीन दे दी और अब वे मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। गांव के 5 किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा राशि नहीं मिल पाई। ये किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं। प्रभावित किसानों में सोनसाय तारक, पुनीत रामपाल, मधु ध्रुव और 2 और लोगों के नाम शामिल हैं। तो अब हम किसान किस तरीके से मुसीबत में है, सिलसिलेवार आपको एक एक जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए कि किस तरीके से सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए। महासमुंद जिले के सिंघनपुर गांव से खबर आई कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली। वह कर्ज से परेशान था और सरकार जिस तरीके से बिजली कटौती कर रही है उसकी वजह से उसने आत्महत्या की। और यह बात कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने भी कही है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है और उसने जांच समिति बनाई है। इस जांच समिति में खल्लारी के विधायक द्वारकाधीश यादव, विनोद चंद्राकर, अमरजीत चावला, रश्मि चंद्राकर और अंकित बागबाहरा है। ये कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या रिपोर्ट देगी एक अलग मसला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग के करतूतों की वजह से भी किसानों के सामने कई कई तरह की मुसीबतें आई। लेकिन सबसे ज्यादा धान का पैसा मिलने के बाद भी यदि छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है तो इसकी वजह सत्ता का वह खेल है जिसने किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। और शायद यही वजह है कि झलक
क्षेत्र के सिंघनपुर के किसान पूरन निषाद के आत्महत्या की खबर ने छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। और यह खबर अभी लोग ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि बलौदाबाजार जिले से खबर आ गई। सुहेला गांव के किसान हीरालाल साहू ने तहसील कार्यालय में जाकर आत्महत्या की कोशिश। हीरालाल साहू के बारे में कहा जाता है कि वे राजस्व के मामले को लेकर बेहद ही परेशान थे और वे मंत्री तक का चक्कर लगा चुके थे। और ये मामला राजस्व मंत्री के क्षेत्र का ही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा किस तरीके से विवादों में है, यह किसी से छिपा नहीं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, उद्योग चलाने के आरोप भी टंकराम वर्मा पर लगे, तो उन्हें मंत्रिमंडल से हकालने की भी चर्चा चौक चौराहे पर। और विधानसभा में तो जिस तरीके से सवालों को लेकर टंकराम वर्मा घिरे नजर आए या सवालों से भागते नजर आए, वह भी आने वाले दिनों में विष्णु के सुशासन का पोल खोलने के लिए काफी है। तब छत्तीसगढ़ के किसानों की मुसीबतें थम क्यों नहीं रही है? जिस तरीके से सत्ता का खेल है, वह केवल वाहवाही लूटना चाहती है। हालांकि वह दावा तो करती है कि छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से अधिक फसलों को वह समर्थन मूल्य में खरीद रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। एक तरफ किसान राजस्व विभाग के मामले को लेकर त्रस्त है, नामांकन का मामला हो, पटांकन का मामला हो, जमीन दुरुस्ती का मामला हो, किसान त्रस्त है राजस्व विभाग के कारण। और राजस्व विभाग के कर्मचारी तो अब खुलकर कहने लगे हैं कि यदि सत्ता तक हर महीने रकम पहुंचाई जाएगी तो फिर वे वसूली तो किसानों से ही करें। और सवाल सिर्फ राजस्व विभाग के परेशानियों का नहीं है, किसानों के साथ तो सबसे बड़ी परेशानी है उनके उपज की कीमत और उपज को बचाने की। हम मुख्यमंत्री के जिले के टमाटर किसानों की बात बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि अघोषित बिजली कटौती से लेकर किसान बेहद ही त्रस्त हैं। किसान नेता राजू शर्मा ने, भाटापारा वाले ने, तो 15 दिन पहले ही गंगरेल से पानी छोड़ने की मांग की थी। अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही और फसल सूखते जा रहे हैं। तो गांव में निस्तारी की पानी को लेकर भी उन्होंने कई पावर कंपनियों से चर्चा की, जिसमें अडानी के भी पावर कंपनी है, कि कम से कम निस्तारी के लिए तालाब तो भरा जाए ताकि पशु पक्षियों को, मवेशियों को पीने का पानी नसीब हो सके। और बिजली कटौती का तो ये आलम है कि भाटापारा ही नहीं, गरियाबंद, बालोद, यानी बस्तर से लेकर सरगुजा तक बिजली कटौती की खबर हैरान कर देने वाली। और इस खबर का सबसे बुरा असर आम लोगों पर तो पड़ ही रहा है, किसानों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। खेत सूखते जा रहे हैं, कर्ज लेकर वे उत्पादन करते हैं या फसल लगाते हैं, और यदि समय पर पानी न मिले, इस तरह से बिजली कटौती होते रहे, तो फिर किसानों के सामने यह संकट तो खड़ा हो गई। तब महासमुंद जिले के जिस किसान ने अघोषित बिजली की वजह से आत्महत्या कर ली, सरकार क्या उसके बाद भी संभलने को तैयार नहीं है, किसानों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के अपने जिले जसपुर क्षेत्र के टमाटर किसान बेहद ही त्रस्त हैं। 11,000 से अधिक किसान यहां टमाटर का उत्पादन करते हैं। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है निवेशकों को लेकर, 47,000 करोड़ निवेश आएंगे, ऊर्जा क्रांति का नया दौर चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 15 साल पहले जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा था, उसकी भी अपनी मनमानी है। वह जसपुर जिले के किसानों से टमाटर यह कहकर नहीं खरीद रही है कि उसके अनुसार टमाटर नहीं लगाए जा रहे हैं, और जो टमाटर लगाए जा रहे हैं वह उसके हिसाब से उनकी जरूरत का नहीं है। और ऐसे में जो शोषण की नई कहानी सामने आ रही है,
इन टमाटर किसानों को लेकर 11,000 किसान जसपुर जिले में टमाटर का उत्पादन करते हैं, जिसमें जसपुर, मनौर, बगीचा, दुलदुला, पत्थलगांव, कुनकुनी, परसा बहार क्षेत्र के किसान और बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है। और उन उत्पादित टमाटर को यदि कौड़ियों के मोल बेचने मजबूर है किसान, तो फिर उनकी स्थिति तो खराब होगी। कहा जा रहा है कि उन टमाटर किसानों के शोषण की अपनी कहानी। और जब से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने तब से झारखंड के बिचौलियों का एक अलग खेल चल रहा है। बिहार के केचप उत्पादक कंपनियों का अपना खेल चल रहा है। वह कौड़ियों के मोल में इन किसानों से टमाटर खरीद रहे हैं, या तो किसान उन्हें कौड़ियों के मोल पर अपना टमाटर बेच दे या फिर खेत में सड़ा दे। तब ऐसी परिस्थिति में विधानसभा में भी तो बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे ने अघोषित बिजली कटौती का मामला उठाया था। हालांकि सत्ता इस अघोषित बिजली कटौती से इंकार करते रही है, लेकिन सच तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती ने हालत खराब कर दी है। और गरियाबंद के किसान तो जिस तरीके से आग बबूला, बालोद क्षेत्र के हो या और भी दूसरे क्षेत्र के, फसलें लगी हुई हैं, खेत सूख रहे हैं, बिजली नहीं है, आखिर पानी कैसे डाले किसान। तब ऐसी परिस्थिति में विष्णु के सुशासन कुल का जो झंडा उठाया जा रहा है, वह इन किसानों पर हो रहे अत्याचार से पोल खुल जा रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के किसानों किस तरीके से सरकार लोक लुभावन नारों के साथ अपने पक्ष में खड़ा करती है।